आप 18 घंटा काम करोगे या 14 घंटा काम करोगे, व्हाट यू गोइंग टू अचीव एट द एंड ऑफ द डे? मटेरियल रिसोर्सेस। जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और खुदा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज बेहद स्पेशल गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर तो हैं ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़े फिलेंथ्रेपिस्ट भी हैं, जो मानव सेवा में बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। सो प्लीज़ वेलकम रिजवान अडातिया जी ऑन आवर शो। सीधे दुबई से आज ये हमारे बीच मौजूद हैं। रिजवान जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ शो। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। सो मैं आपसे बात भी कर रहा था और आई थिंक ऑडियंस को भी आपकी स्टोरी पता लगेगी तो बड़ा उन्हें मज़ा आएगा कि पोरबंदर जैसी गुजरात की एक छोटे से शहर से निकल कर के, छोटी सी जगह से निकल के आज आप इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आपने बड़ा और इतना बड़ा फिलेंथ्रोपिक मूवमेंट आप चला रहे हैं। सो कैसे ये जर्नी शुरू हुई, थोड़ा अगर शॉर्ट में आप ऑडियंस को बता सकें। ओके, पहले तो जगह छोटी है बट वहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है तो उसका जो गांव का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा है और आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरा बचपन भी वहीं पे गुजरा है, महात्मा गांधी जी के आश्रम के करीब। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे वाइब्स भी मिले हैं। तो बस वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई, हम्बल बैकग्राउंड से। जो हमारे फादर थे मूंगफली बेच के 9 जन का परिवार थे। आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड। तो इतना मोटिवेशन नहीं था कोई चीज़ की, क्योंकि स्थिति सामान्य थी और फादर्स भी बहुत मेहनत करते थे। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है। तो पोरबंदर से निकल के आप अगर कुछ, आप अफ्रीका भी रहे थे, फिर आप दुबई, और ये जो आपने फाउंडेशन शुरू करी वो कैसे हुई, अगर आप बता सकें। ओके, पहले बात करूँ पोरबंदर की। तो जैसे हमने बताया कि हमारी जो कंडीशन थी फाइनेंशियली, बहुत हम लोग छोटे परिवार थे, तो एजुकेशन का मोटिवेशन नहीं था, एजुकेशन का कोई सपोर्ट नहीं था। तो हमारे घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है। 7 हम लोग सिबलिंग्स थे, 7 भाई बहन थे। मैं सबसे छोटा था घर के अंदर। और बचपन से मैं रिलीजियस में ज़्यादा डूबा हुआ था। हमारा जो होली कुरान पढ़ना, उसके बाद मैंने गीता के ऊपर बहुत स्टडी की, बाइबल के ऊपर स्टडी किया। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। बचपन से, छोटी सी उम्र से बस मेरा पूरा दिन, ज़्यादा तक टाइम मेरा रिलीजियस बुक्स में ही पढ़ने में जाता था। मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मुझे कुछ डिफरेंट फीलिंग आती थी। और समझो ने 13-14 साल की उम्र तक तो मैं, ऐसे बोलो ना, समुंदर के डीप में चला गया था। और वहाँ से मुझे 2 प्रेरणा मिली जो मेरा जीवन का हिस्सा बन गए। मैं आपके दर्शकों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये दोनों अपने जीवन में उतारो और देखो जीवन में कैसे मिरेकल्स होते हैं, जैसे हमारे जीवन में आज तक होते आ रहे हैं और आगे भी 100% डेफिनेटली बहुत सारे होंगे। पहली प्रेरणा हमें जो मिली थी और हमारा जीवन का हिस्सा हमने बनाई, वो था ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठना। जिनको हम पहला पहर बोलते हैं। सूरज निकलने से 3 घंटे पहले का पहर होता है, जो बहुत स्पिरिचुअली ब्लेसिंग से भरा हुआ होता है, बहुत पावरफुल होता है। कोई भी इंसान उठ के मेडिटेशन करता है, साधना करता है, विजुलाइज करता है, या प्रेयर्स या पॉजिटिव थिंकिंग करता है, तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है, जो वहाँ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वहाँ आप में पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में आती है। बहुत सारे लाइफ में आप चेंजेस देख सकते हो। तो मैंने वो 13-14 साल की उम्र सुबह 3 बजे उठना शुरू किया, मेडिटेशन करना, विजुलाइज करना, प्रेयर्स करना, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को डेवलप करना। अभी तो मैं खुद ही मोटिवेशनल स्पीकर हो गया हूँ। तो बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यंग माइंड्स है, वो मेरे फॉलोवर्स है, बहुत देखते हैं मेरे वीडियोस यूट्यूब में और सोशल मीडिया में, क्योंकि अभी मैं सिखाता हूँ। तो जीवन का हिस्सा मेरा बन गया था। तो आज ये समझो ना, ये 40 से ज़्यादा साल हो गए, आज भी डिसिप्लिन मेंटेन है। आज भी 3 बजे उठता हूँ। पहला 4 घंटे तक मैं अपने आप को दे के योगा करता हूँ, वॉक करता हूँ, रिलीजियस बुक्स पढ़ता हूँ और विजुलाइजेशन, जैसे मैंने बताया, हर चीज़ में करके
ये मेरी लाइफ को मैंने डिसिप्लिन में रखा है कि रोज़ का 4 घंटा मी टाइम। वो कहते हैं ना, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से बातें करो, तो बहुत कुछ आपकी समझ में आता है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है। जो आप खुद से सीख सकते हो ना, वो दूसरे से नहीं सीख सकते हो, पर उसके लिए खुद के साथ टाइम देना पड़ता है। इसके लिए एक अच्छी सी कहावत भी मैं साथ साथ में बोल दूं कि दिन में एक बार अपने आप से बात कर लिया करो, वरना दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। क्या बात है जी, क्या तो बात ये है। बचपन का हमारी जो जर्नी हुई है एक साइड है। दूसरी साइड जो हमने जो सीखा था रिलीजियस बुक्स में से, वो था मानव सेवा का कॉन्सेप्ट, जो अभी आपने बताया कि हम फिलांथ्रोफी के हम एनजीओ चलाते हैं। तो वो भी एक बचपन से पढ़ के हमने वो सीखा कि कितना ब्लेसिंग से मानव सेवा एक्चुअली देखे जावे ना, तो हर एक इंसान की जीवन की जो मोस्ट प्रायोरिटी है ना, वो मानव सेवा होनी चाहिए। जो भी आपके पास है, जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आपके पास कुछ नहीं है तो किसी को हक करो, किसी को थोड़ा क्या बोलते हैं आश्वासन दो, तो भी वो भी बड़ी सेवा होती है। तो मानव सेवा का कॉन्सेप्ट हमें छोटी सी उम्र में पता चल गया। और 15.5 साल की उम्र में जब 10th फेल हुआ गुजराती में, तो हमने हमारे गांव में 1985 की बात है, मुझे फर्स्ट जॉब मिल गई जहां मेरी तनख्वाह 175 रुपीज़ पर मंथ थी। रोज का 12 घंटा 9 AM to 9 PM काम कर रहा था। 12 घंटे की मेहनत, एंड ऑफ द मंथ आई वॉज गेटिंग 175 रुपीज़। बट वो 175 रुपीज़ क्योंकि घर पे खाना पीना मिल जाता था, तो उसमें से मैक्सिमम पैसा जो हमसे ज़्यादा गरीब थे हमारे गांव में, पोरबंदर में, हमारे एरियाज़ के अंदर, वहाँ हमें बांटता था और मुझे खुशी मिलती थी। वाह। तो वही हमारी लाइफ की जर्नी। अभी आप अफ्रीका बोले, आप एनजीओ बोले, तो मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। तो 15 साल की उम्र से हमने ये जर्नी शुरू की, जॉब की और साथ में ये मानव सेवा की, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ रिसोर्सेस आए, तो वो सेवा करता गया, चलता था हर महीना। और एक इंसिडेंट बना जो मेरा पूरा जीवन चेंज किया। नवंबर 1985 की बात है, जब मुझे तनख्वाह मिली और रात को तकरीबन 10 बजे थे आसपास, तो वहाँ एक रास्ते में मुझे एक बुज़ुर्ग आदमी मिलते हैं और मुझे पूछता है कि मेडिकल स्टोर कहाँ है। तो मैंने उनको गाइड किया, तो वो बोला मैं गांव में से आया हूँ, मेरा ग्रैंडसन जो है बहुत बीमार है, मेरा पोता, और डॉक्टर ने बोला है तू अभी के अभी दवा मेडिसिन लेके आ। क्योंकि भावसी जी हॉस्पिटल है पोरबंदर के, वहाँ से 200 मीटर में हमारा घर था, तो वहाँ बुजुर्ग मुझे मिले थे। तो मैं खुद ही उनके साथ गया मेडिकल स्टोर के पास, क्योंकि लेट हो गया था। तो वहाँ उसने बिल बनाया, 110 रुपये का बिल हुआ मेडिकल स्टोर में। और वो बुज़ुर्ग ने अपने एक जेब में से पैसे निकाले, दूसरी जेब में से पैसे निकाले, तो सिर्फ 170 रुपीज़ निकला। बिल था 110 रुपये का। अभी वो दुकान वाला तो दवाई देगा नहीं, क्योंकि वो धंधा लेके बैठा है, वो तो सेवा नहीं कर रहा है। तो वहाँ दोनों की बातचीत चल रही थी, मैं पीछे खड़ा था। सडनली मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं है, मैं आगे आया, बुज़ुर्ग को मैंने रोका, पैसे उनके वापस दिया। मेरी जेब में पगार आई हुई थी, मैंने पूरा पैसा निकाला, 110 रुपये का बिल मैंने पूरा चुका दिया, बाकी का सारा पैसा मैंने बुज़ुर्ग को दे दिया। उसके बाद बुज़ुर्ग को मैं छोड़ने गया हॉस्पिटल, तो वो इतना ही बोला। और जाते वक्त मैंने मेरा घर भी दिखाया कि कभी कुछ होवे तो मैं यहाँ रहता हूँ। छोटा सा घर था, बहुत छोटा सा घर था, आज भी हमने संभाल के रखा है वो घर को। एनीवे, तो बुज़ुर्ग चला गए, सिर्फ इतना बोले भगवान तारू भलू करे, वो गुजराती में इतना बोल के वो निकल गए, मैं भी निकल गया। नवंबर 1985 की बात है, वो रात को मैं सो नहीं सका। ऐसा फीलिंग आ रहा था, कुछ अलग ही कुछ मिरेकल्स दिख रहा था जी। एल्यूमिनेटिंग हम जो बोलते हैं ना इंग्लिश वर्ड, कुछ ऐसा कुछ, तो ऐसा हो रहा था, समझ में नहीं आता था कि इतनी खुशी, और आज भी मैं वो खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। वो नवंबर 1985 में वहाँ हमने एक डिसीजन दिया वो रात को कि मैं मेरा पूरा जीवन लोगों की सेवा में खर्च करूँगा। और नवंबर 95 और आज का दिन से एक छोटा सा इंसिडेंट, हालांकि छोटा सा नहीं था, मेरे पूरे महीने की तनख्वाह का सवाल था। बट कुदरत पता नहीं वो मेरी कसौटी करना चाहता था या मेरे लिए रास्ते निकालना चाहता था, आई डोंट नो। क्योंकि ये 15.5 साल का लड़के का काम नहीं है कि पूरी महीने की तनख्वाह जो पूरा महीना चलाना है। घर पे खाना पीना डैडी देते थे, पैसे जेब खर्च कहीं से भी नहीं आता था, तो ये जेब खर्च निकालने के लिए था, वो मैंने पूरा दे दिया। लेकिन ईश्वर भी सामने छोड़ तो नहीं देता है। और इसके 6-7 महीने बाद मुझे अफ्रीका से जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, $200।
तो $200 मीन्स 3,500 इंडियन रुपीज़, सो 175 to 3,500 मीन्स 20 टाइम्स मोर। तो वो बुजुर्ग ने बोला ना, भगवान तेरा भला करे, वो भला शुरू हो गया था होने वाला। तो उसके बाद 1986 मिड में मैं अफ्रीका चला गया, कोंगो किंशासा। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये दो जो प्रेरणा मिली थी सुबह उठने की, ब्रह्म मुहूर्त पे समय पे उठ के सारी चीज़ करने की, वो हमने डिसिप्लिन में रखा जो आज तक है। और मानव सेवा को भी हमने जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, और सिर्फ आगे कोई भी इंसान कंटिन्यूसली आगे नहीं बढ़ता है, उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आता है, हमारे जीवन में भी बहुत आया। इसके लिए हमारे जीवन के ऊपर एक बायोपिक मूवी बनी है, रिजवान मूवी, रिजवान नाम है, यूट्यूब पे है, 2 घंटे 6 मिनट्स की फुल मूवी है, बचपन से लेके अभी तक की। आप सब देखना, बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा, और उसमें से बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि हर चैलेंजेस में हमने कैसे काम किया, कैसे हमने पेशेंस रखा, और उसको कैसे हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हम जीवन में आगे बढ़े। तो हमारे जीवन में बहुत चैलेंजेस आई, लेकिन वो हर चैलेंजेस के सामने हमने पेशेंस और अपने आत्मविश्वास के साथ काम करके हम आगे बढ़ते गए। अभी लास्ट क्वेश्चन जो आपका कर दूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। वो आपने फिलांथ्रोपी वर्क का काम किया, तो वो मानव सेवा तो चलती थी, और हमें बचपन से सिखाया गया था कि राइट हैंड से दान करो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट से हम लोगों की सेवा करते थे, कहीं पे बोलते नहीं थे, किसी को पता नहीं था, जो भी जेब में है उसमें से जितना दे सकते थे, दिल हमारा मानता था इतना दे देते थे। लेकिन 2015 में हमने एक डिसाइड किया कि हम NGO खोलेंगे। इंडिया जन्मभूमि है, कोंगो अफ्रीका कर्मभूमि 13 साल, और मोजाम्बिक 22 साल कर्मभूमि। तो ये 3 कंट्री में हम काम कर रहे हैं। NGO खोल के अलग अलग एरियाज़ में काम करते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, लाइवलीहुड, फार्मिंग का अलग अलग एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर। और 2015 से अभी तक तकरीबन 2 मिलियन लोगों की हमने सेवा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार हमारा सम्मान किया है। लास्ट मीटिंग आई हैड विथ हिम 1-to-1 फॉर 22 मिनट्स, और बहुत हमें मोटिवेशन और ब्लेसिंग्स मिले हैं, बहुत सारे ग्लोबली अवार्ड्स भी मिले हैं, और हमारा टारगेट है बाय 2030 टू रीच आउट टू 10 मिलियन पीपल। तो ये हमारी पूरी जर्नी है। इस जर्नी से मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स निकालना चाहूँगा कि एक आपने कहा कि 4 घंटे रोज आप खुद को देते हैं। तो आजकल का जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें अगर आप माहौल देखो तो नारायण मूर्ति जी ने भी कहा कि इतना घंटे काम होना चाहिए। तो जिस हसल कल्चर में हम लोग हैं कि जहाँ पे दिन में 18 घंटे काम करो, 17 घंटे काम करो, रिसेंटली आई थिंक पीयूष बंसल ने भी मेरे ख्याल से कहा था कि वो 18 घंटे काम करते हैं। तो ये कैसे मैनेज करें, ये जो बिजी लोग हैं उनको 4 घंटे कैसे निकालें? वो आपका क्या कहना है इस कल्चर को लेके जो आजकल का कल्चर है? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है, हर एक इंसान अपनी सोच से अपनी लाइफ जीता है। नॉर्मली ह्यूमन लाइफ इट्स अ ब्लेसिंग बाय गॉड। ये सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं है। लाइफ, आपके जीवन के अंदर एक लाइफ का बैलेंस होना चाहिए, जो हमने बचपन से सीखा है कि आपके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। यस, बिजनेस इंपॉर्टेंट, लेकिन जितना बिजनेस इंपॉर्टेंट है ना, इतनी आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, इतनी आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, इतनी आपकी पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ बैलेंस से चलती है। तो बैलेंस जरूरी। आप 18 घंटा काम करोगे या 14 घंटा काम करोगे, व्हाट यू गोइंग टू अचीव एट द एंड ऑफ द डे? Material resources. What you will do with the material resources? Do you have the objective of sharing, or just accumulate? Bank balance बढ़ाते जाओ, right? So you have to have some objective. And आज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है ना, बहुत बड़ी समझो ना इम्पोर्टेंट बात हो गई है, क्योंकि हर एक इंसान दूसरे इंसान को सुनते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे आपने बोला, नारायण मूर्ति जी ने बोला, यस हमने भी सुना, 70 आवर्स 80 आवर्स पता नहीं क्या, नहीं हो सकता नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। नहीं, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। वाई, क्या नीड है? तुम बहुत सारे ऐसे काम होता है, वो आपकी टीम को आप डेलीगेट कर सकते हो, जरूरी नहीं आप खुद ही करो। मैं ज़्यादा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 6 घंटे से ज़्यादा कभी काम नहीं करता हूँ। मेरा टाइम मैनेजमेंट का पेपर आप सोशल मीडिया में भी देख सकता हो कि
24/7 168 आवर्स होता है। मैंने डाला हुआ है 168 आवर्स को मैं कैसे मैनेज करता हूँ। मैं सिर्फ 5 घंटा सोता हूँ, तो 7 दिन का आप गणो तो 35 घंटा होता है। 6 घंटा मैं काम करता हूँ सिर्फ 6 दिन, संडे आई डोंट वर्क। तब 6 दिन आप गणो 6 घंटे के हिसाब से 36 आवर्स। तो ऐसे पूरा मैंने टाइम मैनेजमेंट बना के मैंने मेरे सोशल मीडिया में डाला है कि लोग देखो आप सक्सेसफुल हो तो आपके पास समय है, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। मेरा बहुत सारा काम मैंने डेलीगेट्स किया है। अभी हमारे इंटरनेशनल मैनेजर हमारे सामने बैठी मिस संगीता, बहुत सारा काम 1 साल से मेरा उसने ले लिया। मेरे पास और टाइम बच गया तो मैं और कुछ सोचता हूँ नया। बिकॉज यू आर लीडर, यू आर नॉट एम्प्लॉय। इफ यू वर्क 70 आवर्स एंड योर एम्प्लॉय वर्क ऑल्सो 70 आवर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एज अ चेयरमैन एंड योर एम्प्लॉय? देयर इज नो डिफरेंस। देन यू आर नॉट ए लीडर। राइट। सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कि पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ, फैमिली, सबके अंदर बैलेंस होना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी इतनी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ मीन्स इंक्लूडिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ। यू हैव टू हैव सम टाइम फॉर मेडिटेशन, मी टाइम होना चाहिए। खुद से, मैंने जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, खुद से बातें करें, खुद से साथ टाइम स्पेंड करें, खुद को प्यार करें। माँ बाप को प्यार करते, बीवी बच्चों को प्यार करते, एम्प्लॉयज़ को भी हम प्यार करते क्योंकि हमें कमा के देते। खुद को कभी प्यार करोगे? जो हम सालों से, ये बचपन से हम बैलेंस लाइफ जीते हैं और ग्रो भी हुए हैं। जर्नी 1985 में शुरू हुई थी, महीने के $10 मीन्स 175 रुपीज़। आज हमारे अंदर 5000 लोग काम करें, तो हमने भी ग्रोथ किया है, प्रोग्रेस किया है बगैर सेक्रीफाइस एनीथिंग। राइट। सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शायद सेक्रीफाइस करते तो 5 के 7,000 एम्प्लॉयज़ होते, बट थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं करने से 5,000 आदमी भी कम नहीं है। Right? So true. The balance is very important कि आप अपने लाइफ के हेल्थ एस्पेक्ट को भी, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है, उन सबको भी उतनी प्रायोरिटी देनी है, वरना अल्टीमेटली यू विल हैव एवरीथिंग एंड यू विल लूज योर हेल्थ। Exactly. Not only the physical health, mentally health भी। आज देखते हैं ना दुनिया में ज़्यादा केसेस मेंटली हेल्थ का है। आज हमारी छोटी बेटी है, वो साइकोलॉजी पढ़े। मैं बोला कुछ और तो ढूंढ, तो बोला पापा मेंटली हेल्थ के केसेस आप देखे दुनिया में कितने बढ़ते जा रहे हैं। बोला मुझे पता है लेकिन बोला मैं तेरा पेशेंस नहीं बनूंगा क्योंकि मैं ध्यान रख रहा हूँ। Anyway. एक और चीज़ जो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि कई लोगों का ये बिलीफ होता है कि अगर एक बिजनेसमैन है तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है सिर्फ। तो प्रॉफिट एंड पीपल, जो आपने मानव सेवा की बात करी, क्या सेवा और प्रॉफिट दोनों साथ साथ चल सकते हैं? चल सकते हैं, 100% चल सकते हैं। हम चला रहे हैं जी। हम अभी हमने शुरुआत किया है लोगों को जोड़ने की। कॉर्पोरेट से हम बात करके फंड रेजिंग करते हैं क्योंकि अभी हमारा ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। अदरवाइज़ तो पहले हम खुद ही हमारे ही पैसे से हम कर रहे हैं, क्योंकि आता है तो आपके आने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। राइट। एक कहावत भी है जो आपको कहीं आपने नहीं सुनी होगी, हालांकि आपने इतने इंटरव्यूज़ कर लिए। 101 मेरा है, एक में पीछे चला गया, नहीं तो 100 का मेरा होता। तो एक अच्छी सी कहावत है कि यहाँ की बैंक्स में कम से कम बैलेंस रखो, ऊपर की बैंक में मैक्सिमम डिपॉजिट कराओ। मानव सेवा वही प्रभु सेवा, हर एक इंसान के दिल में परमात्मा विराजमान है। तो ये बहुत स्पिरिचुअली कोट है कि यहाँ की बैंक्स में कम से कम रखो सही। ऊपर की बैंक में, तो ऊपर की बैंक में बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वो मानव सेवा का है। मानव सेवा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कमाई के साथ आपका दिमाग के अंदर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बांटने का। जितनी खुशी कमाने में नहीं मिलती है, इससे ज़्यादा खुशी बांटने में मिलती है। उसका मैं खुद ही लाइव एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि 40 साल से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इसके लिए आज मेरा ज़्यादा टाइम सेवा में ही जा रहा है। ब्यूटीफुल। यस। और आपने अप्स एंड डाउन की बात की और हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आई थिंक 2-3 मेजर सेटबैक आपके लाइफ में आए जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया था। सो जब वो सेटबैक लाइफ में आता है एक बिजनेसमैन की लाइफ में, जहाँ पे वो लॉस करता है या फिर पूरी होप उसकी चली जाती है, उन पलों में क्या सोच रहनी चाहिए? आप किस तरीके से अपने आप को समझाते थे, खुद को मोटिवेट करते थे? या आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा वैलिड हो गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर सडनली कुछ हो जाता है और हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है एक्चुअली
फिजिकली तो इफेक्ट करता है पर मेंटली भी इफेक्ट करता है। हमारे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है, जैसे मैंने बोला हमारे जीवन के ऊपर मूवी में सारे इंसिडेंट्स बहुत सारे दिखाए, सारे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन वो टाइम पे अपना आत्मविश्वास हमें नहीं खोना चाहिए। हमें एक भरोसा होना चाहिए कि भले आज हुआ है मेरे साथ, नो प्रॉब्लम, मेरा मटेरियल रिसोर्सेज गए हैं या मेरा बिजनेस को लॉस हुआ है या मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, डजंट मैटर, यू डोंट नीड टू वरी। आपका खुद का आत्मविश्वास स्ट्रांग है तो आप कितने भी नीचे गिरोगे आप वापस खड़े हो जाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जो बहुत लोग, जैसे हम बात करें अमिताभ बच्चन जी की, जो उसकी एक कंपनी थी ABCL या KBCL करके, बहुत सालों पहले की बात है। मिला मैं उनसे आई थिंक मुझे पता चला इसके लिए मेरे दिमाग में थे, आप हमें मिलाएंगे अभी उनसे राइट, मुझे पता चला ना, इसके लिए मुझे याद है। वो बैंकरप्ट मीन्स बहुत बुरी हालत में आ गए थे जब हम छोटे थे, टाइम बहुत सालों पहले की बात है, लेकिन उसने कितना पेशेंस रखा, उसने कितना अपने ऊपर भरोसा रखा। मैं टीवी में वो टाइम पे भी उनको देख रहा था, उनको ऑफर भी बहुत लोग कर रहे थे कि हमसे पैसे लेके जाओ और आपके प्रॉब्लम सोल्व करो। अमिताभ जी, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट मैन ऑफ आवर कंट्री, यू शुड नॉट बी इन दिस कंडीशन, बट ही सेड नो, आई विल गेट माई सेल्फ। और हमने देखा कि आज कहाँ पहुँचे हुए हैं, आज हमारे देश के एक रियल हीरो की तरह हम उनको मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस है जो गिर के उठे हैं, तो आप भी उठोगे और 100% उठता ही है। कोई भी इंसान खुद को संभाल ले नहीं उठता है। जैसे हमने 3 बार हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हम ख़त्म हो गए थे, लेकिन हमारे फेस पे स्माइल एज इट इज़ था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम बोला कमा लेंगे, डबल कमाएंगे। और आप लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, जितनी बार हमने बाउंस बैक किया ने, वो जो लास्ट बिफोर दैट हमने जो ज़्यादा इतना टाइम लिया ना वापस वो कमाने में, इससे कम टाइम के अंदर हमने ज़्यादा कमा लिया। सिर्फ एक ही वजह से, खुद का कॉन्फिडेंस। और एक अच्छी सी कहावत भी है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ ए फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। खुद के ऊपर भरोसा करो तो यू आर ऑलवेज सक्सेस। इवन इन फेलियर यू विल लर्न, you will be more stronger and you will get again succeeded. So there is no failure in life. Don't worry about whatever challenges. No need to stress. Rather than give stress, enjoy your life. बहुत छोटी लाइफ है सर. Right. So कितना जिएंगे? 80 साल, 90 साल कितना जिएंगे? क्यों स्ट्रेस में जिए? हैप्पी जिए. So true, so true. So अभी जो इंडिया में एंटरप्रेन्योर का कल्चर डेवलप हो रहा है, उस पे आपका क्या विचार है? दैट हाउ इट इज़ गोइंग, इसका फ्यूचर कैसा है? शार्क टैंक जैसे सीरियल्स आजकल चल रहे हैं, लोग इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, हर एरिया से आ रहे हैं, छोटी छोटी जगहों से भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं. तो क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का? देखो, इंडिया का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, बहुत ब्राइट है. और हमारी जो गवर्नमेंट जो नए नए तरीके से खास करके जो मिडिल क्लास लोगों को हेल्प कर रही है. अभी जैसे एक बजट आया 4 दिन पहले, और बजट के अंदर हमने देखा कि मिडिल क्लास की जो मिनिमम इनकम के टैक्स नहीं है वो 12 लाख तक पहुंच गई है. तो इससे कंज्यूमर पावर बढ़ता है. कंज्यूमर पावर बढ़ता है तो जैसे आपने बताया ना कि छोटे छोटे लोग बिजनेस में आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है. और आज हमारा देश देखे जावे तो आज पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 हो गया है अभी. राइट. तो वो हिसाब से लोगों में पावर बढ़ता है और देश आगे बढ़ रहा है. तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोशिश कर रही है, बट जो हम बड़े बड़े कॉरपोरेट्स लोग हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए मैक्सिमम, ताकि ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं ना, वो जैसा आपने बताया बहुत सारे निकल रहे, हर जगह से निकल रहे, वो लोग भी प्रोग्रेस करें, वो लोग भी ग्रो होवे और वो लोग भी आगे आवे. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों को मोटिवेट करें और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें और मिल के काम करके अपने देश को आगे लेवे और अपने देशवासियों की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें. एजुकेशन में क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और ज़्यादा ग्रो करे? जैसे आप अमेरिका में बड़ा गज़ब का कल्चर है, अभी जैसे गुजरात में भी नेचुरली ये कल्चर है कि यहाँ पे लोग नौकरियों के पीछे जाने के बजाय बिजनेस खोलने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं. इवन जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, साइड में एक रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अपना कर रहे होते हैं. तो वो माइंडसेट एजुकेशन स्तर पे कैसे लाया जा सकता है?
क्या लगता है आपको? उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो बात सही है, बट जैसे समझ आ रही है, जैसे आपने बताया कि एक इंसान जॉब कर रहा है बट वो सेविंग में से कहीं ना कहीं और छोटा मोटा काम कर रहा है। इसके अलावा भी है कि वो जैसे शेयर मार्केट है या दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करे, तो वो सोच आने लगी है लोगों में कि खाली जॉब से आज घर चल रहा है, कल नहीं चलेगा। बच्चे बड़े होंगे, एजुकेशन बच्चों को भी चाहिएगा, तो उनका जो कॉस्ट वाइज वो थोड़ा महंगा होता जा रहा है, तो सेविंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो अपने हिसाब से कोशिश कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी होता है कि ऐसे लोगों को और सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम से ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग और ऐसे ऑर्गेनाइज करें ताकि ये लोग को अवेयरनेस आवे और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे बढ़े, अपनी सेविंग में, साइड इन्वेस्टमेंट में, और जहाँ भी कर सकते हैं दूसरी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ सकते हैं, वहाँ वो आगे बढ़े। जी जी। सो सपोज एक बिल्कुल यंग बच्चा है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, कि उसको विजन है कि मुझे बिजनेस करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसको कैसे सोचना चाहिए कि अपनी इस जर्नी में हाउ ही शुड थिंक? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हम जब बच्चे थे छोटे, हमारे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं था। लेकिन बचपन से हमने सीखा बड़े बड़े ड्रीम्स करो। ये चीज़ मोस्ट प्रायोरिटी है कि आपके ड्रीम्स, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आप कितने भी छोटे क्यों ना हो। आप सोचो, मैं जब 10th फेल हुआ, मैं 15.5 साल की उम्र में जॉब कर रहा था मिनिमम सैलरी पे, बट मेरी सोच आप देखो वो टाइम पे, या मेरे ड्रीम्स आप देखो, तो आप हैरान हो जाओगे। और जैसे अपना जो लेट रतन टाटा का एक कोट मार्केट में पहले घूम रहा था कि आपके जो गोल्स होते हैं वो ऐसे बड़े होने चाहिए कि लोग हंसने चाहिए आपके गोल के ऊपर। आपको वो समझ लगे कि आप पागल हो। जो लोग हंसते नहीं आपके गोल के ऊपर, तो इसका मतलब कि आपका गोल छोटा है। तो आपके जीवन के अंदर आपका पर्सनली गोल होना चाहिए। बिजनेस, जॉब, वो तो सेकंड आता है, फर्स्ट तो पहले आपके ड्रीम्स होने चाहिए, आपकी बड़ी सोच होनी चाहिए, आपके अंदर जीवन के गोल होने चाहिए। मेरी लाइफ के अंदर 5 साल, 3 साल और 1 साल के गोल्स होते हैं, वो गोल के ऊपर ही काम होता है। जैसे मैंने मोबाइल में आपको दिखाया था कि 2050 तक के हमारा विज़न है कि 2050 तक हमें क्या अचीव करना है, वो पूरा लिखा हुआ है एक छोटे से मोबाइल के स्क्रीनशॉट में, जो मेरे दिन में 10 बार मैं मोबाइल चेक करता हूँ, 10 बार मेरे सामने ये आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे लिख के रखो कि आपको जीवन में क्या बनना है। आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, लिख के रखो और उसको रोज देखो, क्योंकि नज़र से हटा वो माइंड से हटा। तो वो ज़रूरी है कि अपनी नज़र के सामने रहना चाहिए और खुद के ऊपर भरोसा रखो, और उसके बाद उसके ऊपर आप काम करो। उसके बाद आप देखो कि कैसे आगे बढ़ते हो। भले गिर जाओ, छोटा बिजनेस करो, कैलकुलेटेड रिस्क आप लो, लेकिन उसके पहले ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आपके गोल्स होने चाहिए, आप ड्रीम्स करते हो, आपकी सोच बड़ी है। भले आप छोटा सा बिजनेस शुरू करो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ करो, और आप क्या बोलते हैं, आपका जो रिस्क है वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि आप पहले से ही आप वो नेगेटिव में नहीं चले जाओ। तो ये सब चीज़ आप करके आप करोगे तो जीवन में 100% डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। लवली। सो कई लोग, आप बता भी रहे थे कि सपने कई लोग देखते हैं, बट उस पर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो कई लोग दे डोंट टेक एक्शन ऑन दिस। तो वो जो कई बार लेथार्जी है या फिर वो जो आलस है व्यक्ति में, वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या करते थे? सो अगर आप गाइड कर सकें, बिकॉज कई लोग सपने तो बहुत रखते हैं लेकिन लेटे लेटे देख रहे होते हैं सारे सपने। बात सही है। एक्चुअली लोग हार जाते हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। तो जो मैं करता था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो आज भी कर रहा हूँ, 25-30 साल से मैं जो चीज़ कर रहा हूँ आज भी कर रहा हूँ। वो है सबकॉन्शियस माइंड के पावर को आप डेवलप करो। उसके लिए आपको सेल्फ टॉक, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन इज नॉट जस्ट ए अफर्मेशन, इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ एक्चुअली। कि खुद से बातें करो, खुद को आप टाइम दो और अपने आप से बातें करो। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसे 4-4, 5-5 बार अपने आप से बातें करो, लाउडली बोलो, ताकि आपका जो इनर पावर है ना वो स्ट्रांग होवे। उसके बाद आपको कुछ करना है तो उसमें आपको आलस नहीं आएगी। आपको ड्रीम करना है, आपकी सोच को बढ़ानी है,
जो भी आपको करना है ना, वो आलस नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे नहीं, नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आप स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो गए होंगे। जैसे मैं 25-30 साल से रोज़ की 15-20 मिनट ये पागलों की तरह मैं बोलता हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम ए विनर, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, मैं मिलियनर हूँ, बहुत सारे से पॉजिटिव मैं अपने आप से अकेले में बोलता हूँ, और वो चीज़ यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स मेरे लिए सारी चीज़ें लेके आती है, और मैं स्ट्रांग होता हूँ, मैं सक्सेसफुल होता हूँ, मैं विनर होता हूँ, आई एम द बेस्ट मैं बोलता हूँ तो बेस्ट होता हूँ, हर चीज़ होती है, क्योंकि जो बोलते हैं वही आगे हमारी लाइफ बन जाती है। सिंपल है, हर लोग, हर इंसान, हर मोटिवेशनल स्पीकर यही तो सिखाते हैं ना, आप जो सोचोगे वही बनोगे। True. जो बोओगे वही पाओगे, विच इज़ नेचुरल है, ये कुदरती लॉ है। तो जो भी आप बड़ी सोच रखोगे, जो भी अपने ड्रीम्स को आप यूनिवर्स में भेजोगे, जो भी आपको जीवन में चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ आगे जाके आपके पास आएगी और आप अचीव करोगे। ब्यूटीफुल। और आपने जैसे इंटरनेशनली बिजनेसेस किए हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि इंडिया में बिज़नेस करने के कंडीशंस ज़्यादा अच्छे हैं या बाहर बिज़नेस के कंडीशंस ज़्यादा बढ़िया हैं? बिकॉज मैं अगर कॉन्टेक्स्ट दूँ तो आई थिंक 6,000 से ज़्यादा मिलेनियर्स आई थिंक पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया से दुबई शिफ्ट हुए। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है, वाई सो मैनी पीपल वांट टू शिफ्ट देयर बिजनेसेस इन इंटरनेशनल मार्केट, वाई इट इज़ हैपनिंग? देखो, ये जो है ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ होती है जी। आप बोलते हो कि 6,000 मिलियनर्स निकल गए इंडिया से, लेकिन आप दूसरी साइड आप देखने जाओगे ना, तो हजारों लाखों लोग बिजनेस करने के लिए भी आते हैं बाहर वाले। जैसे हम अफ्रीका गए थे, जॉब से शुरू किया हमने, बिजनेस शुरू किया, लेकिन आप देखोगे बहुत सारे अफ्रीकन्स इंडिया में भी बिजनेस कर रहे हैं, यूएई में भी कर रहे हैं, पता नहीं और बहुत सारी कंट्रीज में कर रहे हैं। तो लोग तो शिफ्ट होते हैं, इधर उधर होते हैं। हर बिजनेसमैन देखता है अपनी पर्सनल लेवल कि भाई मेरे लिए बेटर क्या है, मेरे लिए मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी फैमिली का फ्यूचर क्या है। हर लोग इंसान अपने हिसाब से देखते थे। आज जो भी मिलियनर्स की बात करो, बहुत सालों इंडिया में उसने बिजनेस भी किए हैं, पैसे भी बनाए हैं, सही है। Right. तो आज वो जा रहे हैं तो उनका कोई पर्सनल रीज़न होगा या जो भी उनकी आगे की सोच होगी, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में आ भी रहे हैं क्योंकि इंडिया की मार्केट भी ग्रो हो रही है। सारे मल्टीनेशनल्स कंपनियां इंडिया के ऊपर नज़र रख के बैठी है, और गवर्नमेंट भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है उन लोगों को। तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम देख रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं वन साइड नहीं है, न हर कंट्रीज के अंदर होता है। आज यूएई की बात करें, जैसे हम 5 साल पहले यूएई में गए, पहले नहीं गए थे कभी, हालांकि हमारा बिजनेस यूएई में 2007 से, लेकिन हमने डिसाइड नहीं किया था कि यूएई में हम जाए। हम अफ्रीका में हैप्पी थे, इतने सालों से काम कर रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। व्हाई शुड वी मूव फ्रॉम हियर, वी आर हैप्पी इन दिस लाइफ हियर। बट टाइम आया कि भाई अभी टाइम आया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, चलो अपने को अभी कोई चेंजेस चाहिए। और बच्चों के साथ डिस्कस किया, बच्चे बोलो यूएई में, दुबई में जाके रहते हैं ताकि इंडिया भी नज़दीक हो, क्योंकि दिल तो हिंदुस्तान में ही है और उधर ही रहने वाला है, सवाल ही नहीं है। तो बच्चे के हिसाब से डिसीजन लिया, बच्चों बोला कि हमारे यूएई में रहना है, तो हम मूव हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अफ्रीका में अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई इसके लिए हम भाग गए, हमारा पर्सनल रीज़न है। तो ऐसे लोगों का पर्सनल रीज़न होता है जो मूव होते हैं हियर एंड देयर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अपना देश ग्रो हो रहा है, हम देख रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो यानी पूरा बैलेंस व्यू देखना ज़रूरी है, एक वन साइडेड एस्पेक्टिव ज़रूरी नहीं है। नहीं है। आपकी लाइफ की कुछ 2-3 कोर फिलोसफी अगर आप हमें बता कि ये 3-4 मेरे रूल्स हैं लाइफ के, जो रूल्स मैं हमेशा लेकर के चलता हूँ, बिकॉज हम सबके कुछ ना कुछ रूल्स और सिद्धांत हम होते हैं जो पूरी लाइफ में वो स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं है। बाकी बहुत सारी आदतें बदलती हैं, बिहेवियर बदलते हैं। तो ऐसे कुछ आपके क्या कोर सिद्धांत हैं जिनको लेके आप चलते हैं? यस, पहला तो ये है कि सुबह जल्दी उठने का 3 बजे जी, क्योंकि वहाँ से शुरुआत होती है। बताया, यस। कितनी इतनी एनर्जी मिलती है कि आप उसका कोई एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता है। राइट। दूसरी चीज़ है मानव सेवा की प्रायोरिटी। राइट। मोस्ट प्रायोरिटी में आज हमारे पास है वो मानव सेवा है, और हर एक इंसान के प्रायोरिटी में, हर कॉरपोरेट्स के, हर इंडिविजुअल्स की प्रायोरिटी में होना ही चाहिए। और तीसरा जो है, टाइम के साथ चलिए आप। आज एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एवरी डे यू शुड लर्न समथिंग। आज हम सीखते, हम कभी स्कूल नहीं गए, कभी इंग्लिश हमने सीखी नहीं, अफ्रीका गया तभी भी इंग्लिश हमारी इतनी कमज़ोर थी और आज भी थोड़ी बहुत है कमज़ोर, लेकिन सीखने का हमने कभी छोड़ा नहीं है। बिकॉज एवरी डे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए बिजनेस के जो करने का जो क्या बोलते हैं ऑप्शंस होते हैं चेंज होते जा रहा है, बिजनेस करने के तरीके चेंज होते जा रहा है। पहले के ज़माना डिफरेंस था, आज डिफरेंट है। तो यू शुड लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। राइट। तो ये 2-3 चीज़ जो है ना हर एक इंसान के दिल में होनी चाहिए, उनके जीवन में होनी चाहिए, एज ए प्रायोरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप कंटिन्यूस आपकी ग्रोथ को मेंटेन रख सकोगे, या आपकी सक्सेस को आप बोल सकते हो कि आई एम स्टिल सक्सेसफुल इन दिस चैलेंजिंग वर्ल्ड। हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? हैप्पीनेस किस में मानते हैं? मी टाइम। अच्छा। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है जब आई एम अलोन, जी। स्पेंडिंग मी टाइम विथ मी, सबसे ज़्यादा खुशी वहाँ पे रहती है। लेकिन ऑफ कोर्स जब मानव सेवा करते हैं, लोगों के साथ स्माइल आता है उनके फेस के ऊपर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, कोविड से पहले की बात है। हम कोंगो में कैटरेक्ट के बहुत सारी सर्जरीज कराते हैं लोगों की, हर साल बहुत 1000+ 1500 सर्जरीज कराते हैं हमारे खुद के फाइनेंस सपोर्ट से। एक सर्जरी हुई थी जो हस्बैंड तकरीबन 20 साल से कैटरेक्ट से बहुत कम दिखता था, समझो ना, नहीं दिखता था, ऐसी हालत थी। और हमें पता चला तो उसको हम लाए, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देके दोनों आँखों की सर्जरी कराई। उसके बाद उसकी पट्टी खुल रही थी, वो आदमी वहाँ खड़ा है, डॉक्टर्स पट्टी खोल रहे, उसकी वाइफ को हमने सामने खड़े रहा, हम साइड में खड़े थे, और उसकी पट्टी खुलती गई खुलती गई खुलती गई, और फाइनली उसकी पट्टी खुल गई। उसने क्लियरली उसकी वाइफ को देखा और सिर्फ उसने एक लाइन बोला, वो हम सबको रुला दिला। उसने इतना बोला, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई नेवर न्यू। दिस वॉज द हिज वर्ड्स एंड वी ऑल वाज, इवन नाउ आई एम क्राइंग। वो जो खुशी हमने देखी ने, वो खुशी आज तक मेरे दिल में, 6-7 साल पहले की बात है। तो ऐसे आप देखो, छोटी छोटी काइंडनेस की एक, हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है उनकी सर्जरी कराना, बहुत छोटी अमाउंट थी, लेकिन जब कराते हैं और उनकी खुशी ऐसे जो मिल जाती है ना, अभी वो लाइफ टाइम मेरे दिल में रह गई उसकी खुशी। जो उसने जो बोला, और उसकी वाइफ बाद में तो वो हक किए ना, हम तो रोते थे, हम दो एक दूसरे को हक करने लगे हमारी टीम के साथ, और सब खुश खुश, पूरा माहौल चेंज हो गया। तो ये जो हैप्पीनेस की आपने बात किया ना, ये हैप्पीनेस ऐसे कामों से ही मिलती है, छोटी छोटी काइंडनेस की जो एक्ट होती है ना। और नेल्सन मंडेला का एक कोट भी बहुत अच्छा है, अफ्रीका के जो गांधी जी हम बुलाते थे उनको, अभी तो उसकी डेथ हो गई, बी काइंड व्हेन एवर इज पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। यस। सफलता का क्या मीनिंग है आपके लिए? सफलता, ये बहुत अच्छा सवाल है। सफलता मीन्स बैलेंस लाइफ। ओके। मटेरियल सफलता एक पार्ट है हमारे जीवन की सफलता का, बट बैलेंस इन लाइफ, फैमिली, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हेल्थ वाइज, इफ़ यू आर हैप्पी, हेल्दी, लाइक मी, आई एम 56, आई एम 100% हेल्दी। मेडिसिन तो आती नहीं हमारे जीवन में, तकलीफ आती है तो हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के पावर से कोशिश करते हैं हील करने की खुद को, बट कोशिश करते हैं हमेशा पॉजिटिव रहने की। तो सफलता का ये राज है कि आपकी बैलेंस लाइफ है, और आप हैप्पी हो और आप ब्लेस्ड हो, वही सफलता है। आध्यात्मिक होना सफलता में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है? आध्यात्मिक होना 100% कंट्रीब्यूट करता है जी। बिकॉज मेडिटेशन, प्रेयर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर। मैं 40 से ज़्यादा साल हो गया 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ रोज़ सुबह 4 से 5। बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके बाद लाइफ में जो भी चैलेंजेस आती है हमारे जीवन में, आप गूगल करके देखना, बहुत चैलेंजेस आई है। अजी तो कुछ हमने बताया भी नहीं है, मूवी में भी डाली है, कम डाली है। 40 साल में हमने जो तकलीफ और मुसीबतों का सामना किया है ना, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जी दुनिया के अंदर जिसने इतना सहन किया होगा। हालांकि अच्छा काम करने के बावजूद भी आप समझ सकते हो ऊपर वाला कैसे कैसे कसौटी करते हैं।
कि अच्छे काम, लोगों की सेवा हम 40 साल से ज़्यादा से कर रहे हैं, फिर भी इतनी सारी कसौटियाँ, लेकिन वही कसौटियाँ, वही चैलेंजेस हमें आज ये लेवल पे पहुँचाई है कि आज हम आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मेडिटेशन जो है ना, वो बहुत आपको इनर फ्यूल आपको देती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, ऐसे इंसान को मेडिटेशन का पावर मिलेगा, फ्यूल मिलेगा तो इंसान चलेगा, वो भागेगा। और जैसे लाइट कैसे ऑफ होती है तो इंसान अंधेरे में भटकता है, इधर ठोकर लगे उधर ठोकर, लेकिन लाइट ऑन कर दो तो इंसान आराम से घूम सकेगा। ऐसे मेडिटेशन के बगैर इंसान दुनिया में न अंधेरे में भटकने जैसा काम है। जब मेडिटेशन की आदत होगी न तो जीवन में हमेशा लाइट ही लाइट रहेगी, कहीं पे भी आप पटकाओगे नहीं। ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। अभी आपने एक बात बोली कि इतना अच्छा करके भी कई बार सफरिंग आती है जीवन के अंदर, कि हम सुनते हैं कि कर भला तो हो भला, अच्छों के साथ अच्छा होगा, पर जब हम जीवन में देखते हैं तो बहुत सारे अच्छे व्यक्ति हैं जिनके साथ में बुरा हो रहा होता है। तो आप कैसे लेते हैं उसको, जब आप जो मानते हैं और जो हकीकत में हो रहा है वो अलग अलग होता है, तो हाउ डू यू टॉक टू योरसेल्फ इन दोज मोमेंट्स? यस, जैसे हमने हमारा एग्जांपल दिया कि बहुत बुरा हुआ है हमारे जीवन के ऊपर, लेकिन वो दिखने में बुरा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए बुरा होता है, लेकिन खुद के ऊपर आपको भरोसा होता है, ईश्वर के ऊपर, खुदा के ऊपर आपको भरोसा होता है ना, तो ये बुरा है ना, आपको पता है कल जाके ज़्यादा अच्छे में बदलने वाला है। वो बदलता है, हमारे जीवन में बदला है, वो सबके जीवन में बदलता है। जो इंसान खुद के ऊपर, खुदा के ऊपर भरोसा रखता है ना, उनके जीवन के अंदर ये बुरा नहीं होता है। दिखने में बुरा लगता है, उस पल में ऐसा लगता है, लेकिन फिर बाद में आप कनेक्ट द डॉट करते हैं तो कुछ उसमें से बढ़िया निकल के आता है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, कि ईश्वर हमारे लिए और कुछ चाहता है। तो मुसीबतें आती है, बुरा हमारे साथ होता है, तो हमें डरने की या हमें भगवान खुदा को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, होना ही चाहिए, क्योंकि बाउंस बैक तब जाके आप कर सकोगे, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब जाके आप बनोगे जब आपके जीवन में बुरा होगा। हम आज इतने स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ है, इसके लिए आज हम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने वो उसको पॉजिटिव लिया, हर बुरे को हमने पॉजिटिव लिया है लाइफ में, कभी हम नेगेटिव बोला ही नहीं है। और इसके लिए एक छोटी सा कोट में बताऊँ आपको, बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा, कि ज़िंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, ज़िंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, और खुदा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। तो कभी भी आपके साथ बुरा होवे ना, खुदा का, भगवान का, जिनको आप मानते हो उनका हमेशा शुक्र करो, बी ग्रेटफुल। सुबह मैं रोज 3 बजे उठता हूँ, पहला काम मेरा होता है थैंक्स टू गॉड, आई एम ग्रेटफुल टू यू गॉड बिकॉज आई एम अवेक टुडे। दुनिया में हजारों लाखों लोग रोज रात को सोते हैं, सुबह का सूरज नहीं देख सकते, आपने देखा है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है खुदा भगवान का शुक्र करो। और मैं हमेशा कोई भी चैलेंजेस में भी खुदा का शुक्र करता हूँ, ताकि उनको मैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करूँ। ब्यूटीफुल। वो इंग्लिश में एक कहावत होती है ना, दैट many times the most beautiful gifts of your life will come in ugly packaging. Exactly. गंदी पैकेजिंग में आते हैं। आता है, एक right. बहुत अच्छी कहानी है, मैं शेयर करता हूँ आपके Sure. साथ, कि एक बार बीरबल और अकबर एक शिकार पे गए थे। तो शिकार के दौरान जो अकबर राजा थे उनकी उंगली कट गई। Okay. तो बीरबल इस फिलॉसफी में मानते थे, तो उन्होंने अकबर को कहा कि दुखी मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर गुस्सा कर गया। तो अकबर जब महल में पहुंचे तो बोले इस बीरबल को जेल में डालो, काल खाने में डाल दो। बोले ये कहता है कि मेरी उंगली कट गई और कहता है कि अच्छे के लिए हुआ है, तो उसको अंदर डाल देते हैं। फिर कुछ दिन बाद अकबर फिर से शिकार पे निकलता है, तो वो ज़्यादा कहीं गहरे जंगलों में निकल जाता है। तो वहाँ कुछ आदिवासी होते हैं, तो वो आदिवासी पकड़ लेते हैं अकबर को और बलि चढ़ाने लगते हैं। तो बलि चढ़ाते समय वो क्या देखते हैं कि उंगली कटी हुई है, तो उनके वहाँ रूल होता है कि खंडित व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ सकती, इनकम्प्लीट, तो उसे छोड़ देते हैं। तो अब अकबर को रियलाइजेशन होता है कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो भागा भागा महल आता है, बीरबल को बुलाता है और बुला करके बीरबल को धन्यवाद देता है, माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने जो कहा था वो सही था। तो बीरबल कहता है कि माफ़ी मत मांगो मेरे से। बोले क्यों नहीं मांगूँ? बोले कि
अच्छा हुआ ना तुमने मुझे जेल में डाला, अगर जेल में नहीं डालते तो मैं तुम्हारे साथ में होता। तुम तो खंडित थे, बलि मेरी चढ़ जाती। तो कई बार जो बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में चीज़ें कुछ और होती हैं, जो हम नैरो उसमें देख रहे होते हैं तो चीज़ें अलग होती है। वही थोड़ा टाइम देना पड़ता है। पेशेंस जो है ना, वो बहुत पावरफुल वर्ड है जो इंसान समझ सकता है ना पेशेंस में, क्योंकि पेशेंस आपके अंदर है ना तो आप हर चैलेंज में पोज कर सकते हो। जैसे गुस्सा, क्रोध आता है तो वो क्रोध निकाल देते हो तो अनर्थ हो जाता है, लेकिन आप पोज कर देते हो पेशेंस रख के और आप थोड़ा टाइम ले लेते हो तो आप बहुत कुछ अनर्थ करने से बच जाते हो। आज क्रोध में इंसान का खून भी कर देता है, हम देखते हैं फैमिली में भी इंसान कहाँ लेवल तक पहुँच जाते हैं। बट पेशेंस जो है ना बहुत ब्लेसिंग वर्ड है। जिनके जीवन में पेशेंस है ना वो जीवन उनका सफल है। ब्यूटीफुल। सो रिजवान जी, बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर्स आपने दिए, बहुत ही जिसमें फिलोसफी भी थी, अध्यात्म भी था और आपके पर्सनल अनुभव भी जुड़े हुए थे। सो आई एम श्योर ऑडियंस इज गोइंग टू लव दैट। एंड नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर। सो नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर विथ रिजवान जी। सो रेडी? यस। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग टू सेट द टोन फॉर द डे? First thing in the morning, I wake up 3 a.m. and practice meditation and be grateful to God. सबसे पहली चीज़ जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस देना चाहेंगे? यंग एंटरप्रेन्योर, गोल सेट करो, सोच बड़ी रखो, बड़े बड़े ड्रीम्स करो और हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करो। और दूसरा एक चीज़, एक लाइन ऐड कर दूँ, जो काम में आपका पैशन है ना वो काम के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको डाइवर्ट्स आपके माइंड को नहीं करना है। रिसेंटली सबसे बढ़िया किताब जो आपने पढ़ी हो? बहुत सारी पढ़ी है, बट अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ ने वो मैं बताना चाहूँगा कि 4 फरवरी को बिल गेट्स ने एक बुक लॉन्च किया, सोर्स कोड ऑफ बिगिनिंग, समथिंग लाइक दैट। अच्छा। वो मैं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि वो बैलेंस लाइफ की बात कर रहे, जो हम सालों से बोलते आ रहे, सालों से अपने जीवन में उतारते हैं। आज एक बिलियनर आदमी जाके बैलेंस लाइफ की बात करता है, तो मुझे वो बुक पढ़नी है और उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखना है और लोगों के साथ शेयर करना है। ब्यूटीफुल। एक ऐसा गुण जो हर सफल एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए? मानवता की सेवा। प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने हर एंटरप्रेन्योर्स की जीवन की। अब बिजनेस की दुनिया में एक बदलाव अगर लाना हो तो क्या बदलाव लाएंगे आप? एक बदलाव लाना है तो देखो, बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर्स, एक बिजनेस ने एक माइंड सेट है। तो बदलाव तो जो अपना बोलते हैं ना, टाइम के साथ जो चलता है ना, आज एआई का वर्ल्ड, एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया हो गई है। तो मेरे ख्याल से हर एक इंसान को, हर एक एंटरप्रेन्योर्स को वो लेवल, वो लाइन पे आगे सोचना चाहिए। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या करते हैं? स्ट्रेस में होता हूँ तो मी टाइम कर लेता हूँ, चले जाता हूँ, खुद से बातें करता हूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करके अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। आपकी फेवरेट कंट्री बिजनेस करने के लिए कौन सी और क्यों? फेवरेट कंट्री तो देखो, हम 40 साल हो गए अफ्रीका में बिजनेस करते हुए हमें, तो फेवरेट कंट्री तो अफ्रीका ही होगी ऑफ कोर्स। बट यूएई में रह रहे हैं और दिल हमारा हिंदुस्तान में है, बट ऑफ कोर्स अफ्रीका, मोजाम्बिक जो है वो हमारी फेवरेट कंट्री है। एक बिजनेस मिस्टेक जो आपने की और उससे क्या लेसन लिया? यस, मैं वो आपको बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ में एक डिसीज़न लिया बगैर सोचे, और डिसीज़न लेने के बाद सोचा उसकी मुझे बहुत बड़ी फीस पे करनी पड़ी। 2008 में जब क्राइसिस, वर्ल्ड क्राइसिस आई थी, वो टाइम पे मैंने बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लेके एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाद में मैंने सोचा, पहले सोचता नहीं तो मैं नहीं करता। तो वो लेसन मुझे मिला जो मेरी लाइफ टाइम की एक लर्निंग हो गई, लेसन हो गया। उसके बाद मैं हर डिसीज़न के पहले बहुत सोचता हूँ, मेरे टीम की एडवाइस लेता हूँ, उसके बाद डिसीज़न लेता हूँ। तो ठीक है, लॉस किया एक बार, लेकिन पूरी लाइफ टाइम वो एक थप्पड़ क्या कहते हैं याद रखती है मुझे। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते? हाँ, एंटरप्रेन्योर्स नहीं होता तो मोटिवेशनल स्पीकर तो ज़रूर होता। वो तो 100% है भी अभी। और बस
वही होता है। और बाकी तो मैं मेरे ख्याल से रिलीजियस में इतना डीप में मैंने 40 साल तपस्या किया, तो शायद बाबा भी हो सकता हूँ। नहीं। बेस्ट एडवाइस जो आपको मिला आज तक अपनी जर्नी में? बेस्ट एडवाइस तो ज़्यादा हमें मिली नहीं है, खुद बुक्स पढ़ के जो उसमें से एडवाइस और उसमें से लर्निंग सीख के आगे बढ़े हैं। कोई हमारा ऐसा मेंटोर नहीं था, कोई हमारा ऐसा कोई था नहीं जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़े। बट बुक्स रीड करने की आदत बहुत कुछ सीखता था। इसके लिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो मेरे ख्याल से बेस्ट एडवाइस मुझे बुक्स से मिली है। और मैं आपके दर्शकों को भी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, मोबाइल को एक्सेसिव यूज़ मत करो, बुक्स के ऊपर फोकस करो, रीड करो। बुक्स रीड करोगे तो माइंड आपका बहुत शार्प और बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और बहुत सारे इसमें बेनिफिट मिल सकेंगे आपको। मानव सेवा की सबसे रिवॉर्डिंग बात क्या है? बहुत सारी है, बट इन शॉर्ट बिकॉज रैपिड फायर है तो मैं वन लाइन में बोलूँ कि जब भी किसी को हम मदद करते तो एक्चुअली हम उनके सामने नहीं देखते, लेकिन उनके स्माइल जब आता है सामने तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। तो ये मानव सेवा का मेरा रिजल्ट है जो मैं बता सकता हूँ। एक बिजनेस स्किल जो सबको मास्टर करनी चाहिए? एक बिजनेस स्किल जो सबको मास्टर करनी चाहिए वो है अपने गोल सेट करो। बहुत इम्पोर्टेंट। बगैर गोल डेस्टिनेशन बगैर आप ड्राइव करने निकले हो, इसका मतलब ये हो जाता है। तो जो मैंने सीखा है वो गोल सेटिंग है। हर एक इंसान के जीवन में बिजनेस गोल्स होने चाहिए और उसके अलावा दूसरे भी गोल्स होने चाहिए। सो लास्ट क्वेश्चन, कौन आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, क्यों? कौन ज़्यादा? मैं खुद ही अपने आप को इंस्पायर करता हूँ। मेरे कोई रोल मॉडल नहीं है जी। नहीं, बट फिर भी मैं बोल सकता हूँ जो महात्मा गांधी जी, क्योंकि उसके गांव में से मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो महात्मा गांधी जी की मुझे बहुत इंस्पिरेशन है। उनके कोट्स जो उनके बहुत सारे कोट्स मेरे जीवन के हिस्से हैं। और दूसरे जो है वो हमारे हिज हाइनेस आगा खान साहब है, जिनको हम मानते हैं हमारे स्पिरिचुअल लीडर। वो भी हमें बहुत गाइड करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशनल है। तो ये हमारी लाइफ है। लवली रिजवान जी, थैंक यू सो मच। बड़ा ही ऑनेस्टली आपने और क्लियरली आंसर दिए एंड आई एम श्योर ऑडियंस को बेहद यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग ऑन अ शो।